तो मैं कह रहा हूं कि आज ही आपके घर में फल लगने लगेंगे, आज ही आपके पेड़ों पर बरकत आने लगेगी, आज ही आपके बच्चों पर ब्लेसिंग आने लगेगी, आज ही वो कह रहा है कि छुटकारे की शाम आज आपको नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज ही बंधन टूटने वाले हैं और मैं उन ताकतों को नष्ट करता हूं जो आपके ऊपर काम करती हैं। कई बार पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करने वाला आज रात कह रहा है जो परमेश्वर के कह रहा है कि सही ढंग से कह रहा है कि परमेश्वर के फलों को अपने अंदर लेते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। अगर आप परमेश्वर के फल को लेना चाहते हैं तो आज तरीके को सुनना पड़ेगा, परमेश्वर किन लोगों को आशीष देता है। आप विश्वास करते हैं कि आज मेरी आशीष है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज का दिन मेरा है, आज मेरी आशीष है, आज मेरी आशीष की बारी है, आज आपका दिन है। मैं फिर से कह रहा हूं आज आपकी रात है। जब तक आप नहीं कहेंगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर किन लोगों को आशीष देता है और कैसे, मतलब कि कौन से तरीके से फल आते हैं। अगर आप परमेश्वर के फ्रूट हैं तो परमेश्वर आपके अंदर फ्रूट देखना चाहता है। बाइबल हमें बताती है कि आपका कैरेक्टर 9 प्रकार के फल है, आपके कैरेक्टर के अंदर ही छिपा है, आपके नेचर के अंदर ही छिपी है आशीष। इसका मतलब आपके मुंह में ही छिपी है आपकी आशीषें, आपके स्वभाव में छिपी है आपकी आशीषें। कह रहा है आपको क्या चाहिए, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है? तो हम बाइबल से देखते हैं, पढ़ेंगे गलातियों 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहां पर क्लियर लिखा आत्मा के 9 प्रकार के फल जब आपके अंदर होंगे, कह रहा है जब कह रहा है कि आप स्वर्ग के व्यक्ति पहचाने जाओगे, आप यीशु मसीह के चेले पहचाने जाओगे। कह रहा है कि प्रेम, अलग अलग तरीके के फल, कहता है कि धीरज, संयम, दया, विश्वास, कह रहा है ये अगर आपके अंदर फल है, कह रहा है आपके अंदर पेशेंस है, कह रहा है आपके अंदर बहुत सारे फल हैं, लेकिन आपके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट फल ये है, इसके अंदर इसमें लिखा पेशेंस। मतलब कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर बाइबल पढ़ना है लेकिन पेशेंस नहीं है, प्रार्थना करना है लेकिन पेशेंस नहीं है। मतलब कि उनके अंदर के कह रहा है कि कई लोगों के अंदर संयम नहीं है, धीरज नहीं है। मतलब कि उनके अंदर ये बात नहीं है, कह रहा है कि वो धीरज रख पाए कि परमेश्वर आपके लिए आशीष देने के लिए तैयार है। कह रहा है कि बाइबल इस बात के लिए बोल रही है, कह रहा है जिसके कैरेक्टर में मुझे सोना, चांदी, घोड़े, कह रहा है ये चीजें परमेश्वर नहीं पसंद करता। कह रहा है कि अगर आपके कैरेक्टर में परमेश्वर को ये आत्मा के 9 प्रकार के फल मिले, प्रेम, संयम, नम्रता, धीरज, कह रहा है कि खासकर मैं कह रहा हूं पेशेंस। अपने पड़ोसी को बोलो पेशेंस रख यार, तेरी बारी आने वाली आज। आज आपके अंदर है ये पेशेंस, कह रहा है इसको बाहर निकालना है। कहता है आपको धीरज रखना है, आपको संयम रखना है। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा क्योंकि एक ये फ्रूट, कहता है जब तक आपके अंदर, कहता है ये कैरेक्टर का फ्रूट परमेश्वर ना देख ले तो कह रहा है कि तब तक आपके घरों में ब्लेसिंग नहीं आती। जब आपके अंदर, कह रहा है कि ये अपने गेट पर लगा कर रखो करो। मैं अपने विश्वासियों को बताता हूं कि गलातियों का जो चैप्टर है 5वां, ये बड़ा अद्भुत है। कह रहा है कि अगर मैं अपने गेट पर, मैं 2 गेट, जब मैं किराए के मकान में रहता था तो मैं विश्वासियों को सिखाता था कि करनाल के अंदर कि आप एक गेट पर लगाओ आत्मा के 9 प्रकार के फल और दूसरा लगाओ कि कह रहा है गलातियों 5:19 लगाओ। कह रहा है नरक जाने के लिए, इसको बोलते हैं स्वर्ग जाने के लिए। आपको नरक जाने के लिए, कह रहा है कि नरक से बचने के लिए इसको पढ़ना है और स्वर्ग जाने के लिए इसको पढ़ना है। आपको डेली, कहता है इसको पढ़ना है। कहता है कि आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। जब हम उत्पत्ति 43:11 को देखते हैं तो परमेश्वर अब चाहता है, कह रहा है अगर किसी व्यक्ति के अंदर फ्रूट है तो कह रहा है कि आज मैं उसकी पर्सनैलिटी बना दूंगा। आज मैं उसके कैरेक्टर को देखने के बाद कहता है कि मैं उसके स्टैंडर्ड को और ऊंचा कर दूंगा। आपको अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा रखना है या नीचा रखना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हम गरीब ही रहते हैं शायद, लेकिन नहीं, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। आज से 7 साल पहले मेरा भी एक्सपीरियंस ये था। मैं सोचता था कि शायद परमेश्वर में आने के बाद गरीब ही रहते हैं, कोई काम बनता नहीं है। लेकिन मैंने कभी इस बात को झांक कर नहीं देखा कि 1.5 साल मेरी कितनी गलतियां थी। मैंने उन दिनों में परमेश्वर को ये बात कही मैंने कई बार, लेकिन फिर मैंने पश्चाताप किया। जब मैं प्रभु में आया, जब मैं सेवा में खड़ा हुआ तो सही ढंग से मैंने अपने जिंदगी को जब चलाया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं आत्मिकता की ओर बढ़ा, स्पिरिचुअल लाइफ को मैंने बढ़ाया, परमेश्वर के नजदीक आया, तो मैं कह रहा हूं कि उस दिन से मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ते हुए देखा। उस दिन से मैंने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ते हुए देखा। मैं कह रहा हूं कि आपकी पर्सनैलिटी आप कितनी बढ़े, आपका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा जाए, ये आपके नेचर पर डिपेंड करता है। और अगर आपका नेचर परमेश्वर को
पसंद आ गया। मैं कह रहा हूं कि आप जल्दी बूढ़े नहीं होने वाले, जल्दी बीमार नहीं होने वाले, जल्दी समस्याओं में नहीं जाने वाले, जल्दी कह रहा है कि आपके कोई भी नक्शा खराब नहीं होने वाला। याद रखना, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, कह रहा है कि आज ही आपका नेचर परमेश्वर बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में, और आपको आशीष दिलाने वाला। जब हम उत्पत्ति के 43 के 11 को पढ़ते हैं, जेनियस के 43 के चैप्टर 11 को पढ़ते हैं, तो उसमें याकूब ने अपने बच्चों को देखो क्या बात सिखाई। बोलता है कि जब भी तुम जाओ, कह रहा है कि यूसुफ से मिलने के लिए जाओ, तो कह रहा है एक फ्रूट लेकर जाना उसके पास, फ्रूट। आप देखो, और यहां पर सुनेंगे ध्यान से। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो ये करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहे कि याकूब ने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम कह रहे कि मिस्र के जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाओ, तो बोलता है कह रहा है कि स्पेशल फ्रूट लेकर जाना। इसका मतलब कि स्पेशल फ्रूट कह रहा है जरूरी था, उसने उनको सिखाया स्पेशल फ्रूट लेकर जाना। इसका मतलब कि वो एक अच्छे बादाम लेकर जा रहे थे, और मिस्र के लोगों ने भी पहचान लिया। बोलते हैं कह रहा है ये जो बादाम है, कह रहा है ये कनान देश से आया है। इसका मतलब वो फ्रूट देखकर पहचान रहे थे ये किस देश से आया है। और यही बात यीशु मसीह बोलता है कह रहा है कि तुम लोग कह रहा है अपने फलों से पहचाने जाओगे, कह रहा है कि अपने स्वभाव से पहचाने जाओगे, अपने कैरेक्टर से पहचाने जाओगे। स्वर्गदूत रोज आते हैं आपको आशीष देने के लिए, लेकिन आप दिखाई नहीं देते उनको। अरे मेरा क्या कसूर, पादरी कह रहा है मेरा क्या कसूर, यीशु मसीह कह रहा है मेरा क्या कसूर। बोलता है कह रहा है कि मैं मेरे स्वर्गदूत कह रहा है डेली भेजता हूं यार, कहता मैं, लेकिन जब कहता है कि मेरे स्वर्गदूतों को आपका कैरेक्टर नहीं दिखाई देता, तो कह रहा है कि वो उनकी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं और वो देख नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, बार बार वो अपने दासों के द्वारा चिताता है, कह रहा है आपका कैरेक्टर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके नेचर पर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर से कितनी हीलिंग ले सकते हो, कितने छुटकारे ले सकते हो। याकूब ने अपने बच्चों को सिखाया, हमें भी अपने बच्चों को सिखाना है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटे जब भी कहीं जाओ तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ फ्रूट लेकर जाओ। आप समझ सकते हैं, अगर आप अपनी मौसी के यहाँ पर जाते हो और आप 10 बार जाओ अपनी मौसी के यहाँ, मामे के यहाँ, नाने के यहाँ, चाचे के यहाँ, अगर आप जाओ, अगर आप केले ना लेकर जाओ, मुझे यूपी का तो पता है इतना बड़ा मुंह हो जाता है लोगों का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप फ्रूट लेकर नहीं जाते तो रिश्तेदारों के मुंह बड़े हो जाते हैं। अगर आप मिठाई नहीं लेकर जाते उनके बड़े मुंह हो जाते हैं। तो आप परमेश्वर के सामने कैसे जा सकते हो? आप परमेश्वर के सामने भी जब जाओ तो कह रहा है कि ये आत्मा के 9 प्रकार के फल अगर आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं आपकी पर्सनैलिटी आज रात के बाद बच्चों की पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले अपने लोग अपनी आशीषों को देखने वाले इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा प्रभु है, मैं इसलिए बता रहा हूं। कह रहा है मत्ती की किताब में 7 के 16 में क्लियर लिखा, वो बोलता है इस बात के लिए, कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, कह रहा है अपने विश्वास को कह रहा है चेक कर, अपने धीरज को चेक कर, अपने प्रेम को चेक कर, कहीं तेरा प्रेम ठंडा तो नहीं पड़ गया, तेरा नेचर कहीं कह रहा है कि धन के कारण, जॉब के कारण, बिजनेस के कारण कह रहा है कुड़कुड़ा तो नहीं रहा है तू, कह रहा है कहीं तेरे फ्रूट में कमी तो नहीं आ गई। लेकिन यूसुफ के बाप ने एक बात सिखाई थी अपने बेटों को, बोलता है बेटे कह रहा है किसी को भी अगर पटाना है, किसी को भी खुश करना है, अगर इंसान को, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई राजा है, चाहे वो कोई रंग है, कहता है उसके घर में फ्रूट लेकर जाना। याद रखना, अगर आपके घर में आप क्या चढ़ा सकते हो परमेश्वर को? परमेश्वर कह रहा है अरे तुम्हारे पास क्या है? कह रहा है मुझे चढ़ाने के लिए, कह रहा है मेरा स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांवों की चौकी है, कह रहा है कि मैं उसके अंदर, कह रहा तुम्हारे फ्रूट मेरे सामने दिखते नहीं है, लेकिन कह रहा है इन फ्रूटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बोलता है कह रहा है कि आत्मा के 9 प्रकार के फल जो आपके अंदर है, वो फ्रूट कह रहा है कनान देश के, ओ कह रहा है फ्रूट को पहचान लिया मिस्र के लोगों ने, और आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है शैतान दूर से ही पहचान लेगा, कहेगा ये कह रहा है मसीह लोग हैं, कहता है ये यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, इनके घर में घुसना नहीं है। याद रखना, नहीं तो चपेड़े पड़ने वाली हैं, शैतान को पत्थर पड़ने वाले हैं, कह रहा है उसको